उपदेश कल्पावली ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमा रहे हैं। उन कर्तव्यों में 13वां नंबर का कर्तव्य है तप। तप दो प्रकार के हैं, छ बाह्य और छ अभ्यंतर। अनशन उन्नदरिया वृत्ति संख्या में सच्चा और काय किलो तलने बुद्धो तब हुई, ये बाह्य तप है। इन बाह्य तप में अनशन प्रथम नंबर का है, जिसके बारे में हमने कल सुन लिया है। और दूसरा नंबर का बाह्य तप है उनोदरी। उनोदरी यानी उनम उदरम इति उनोदरी, कुछ भूख से कम खाना। 6 रोटी खा रहे थे रोज, तो आज 5 रोटी खाना। पेट को पूरा नहीं भरना। जैसे पेट के हम 4 भाग की कल्पना करें तो 2 बार भोजन के लिए, 1 बार पानी के लिए और 1 बार खाली रखना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र को ये कहता है, आंखें त्रिफला दांते लूण, पेटन भरिए चारे खून। डाबी पड़के डाबी सुए, तेनी नाड़ वैद्य न जुड़े। 4 खून कोना भर के हमें खाना नहीं है, 1 कोना खाली रखना। कम खाने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उत्तम भुगते से बहु भुगते, योग शास्त्र में लिखा हेमचंद्र श्रीमान ने कहा, जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है। पुरुष के 32 कवला आहार बताया, स्त्रियों के 28 कवला आहार बताया। और ये कम खाने से स्वास्थ्य भी तो अच्छा रहता ही है, प्रमाद भी नहीं होता है, और प्रमाद होने स्वाध्याय में भी हमारा मन लगता है। और एक सर्वे करने में आया था, उसमें ये निकाल आया, निष्कर्ष आया, इस दुनिया में जो कम खाने वाले, उपवास करने वाले मरते हैं, उससे ज्यादा अति भोजी और स्वाद बरूपी मरते हैं। ये उनोदरी तप भी एक तप है, बाह्य तप है। उसके बाद तीसरा नंबर का तप आता है बाह्य तप में वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप मतलब वृत्ति यानी खाने पीने की चीजों को संक्षेप यानी कम करना, कम चीजों चला लेना। पेटी केवल भरना है ना, दाल रोटी मिल गई बहुत हो गया, कम द्रव्यों से चला लेना। फिर तो ये चटनी पापड़ अचार, ये तो केवल जिद के लिए है, पेट के लिए थोड़ी है। अभिग्रह को धारण करना। हमारे गुरुदेव आचार्य नमोत सागर तुझे महाराजा हर साल अभिग्रह धारण करते थे। एक बार उन्होंने ऐसा अभिग्रह को धारण किया कि पहले कोई राख बेरावे तो पारना करना। सबसे पहले राख की कोई विनती करे, फिर पारना करना। ऐसा अभिग्रह लेकर के गुरुदेव अपने राजगढ़ में, संसारी वतन में घूम रहे हैं। तेल का पारना है, आहार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन अभिग्रह पूरा नहीं हो रहा है। हर कोई घर पे जाते हैं, हर कोई यही विनती करते हैं, खाने की जो भी विनती करते हैं, ये रोटी सब्जी दाल चावल से बनाए। ये गुरुदेव बोलते खप नहीं है, खप नहीं है, आगे निकल जाते। और घूमते घूमते अपने संसारी मासी के घर राखा बहन के वहां पर बहने के लिए गए। संसारी मासी ने भी यही विनती की कि गुरुदेव ये रोटी है, कि गुरुदेव मेरा खप नहीं है, सब्जी है कि खप नहीं है, ये दाल है चावल है। ये गुरुदेव बोला खप नहीं, खप नहीं। मासी को आया गुस्सा, तो ये खप नहीं, खप नहीं, तो क्या आपको रखड़ो कभी कहीं, क्या रख दे रहा हूं क्या? तो गुरु ने बोला हाँ, थोड़े राख चपटी नाकवानी बेरा दो। फिर चपटी उन्हें राख बेराई। इसके बाद अन्य चीजों गुरुदेव ने बेरी। तो ये जब कर्मों का क्षय होता है
तब ऐसा संयोग बन जाता है। बाकी राग बेराने किसी को इच्छा होती है क्या? ऐसा आपने कभी किसी को राग बेरा ही शुरू में? लेकिन जब अभिग्रह धारण करते हैं तब ऐसा पुण्य जागृत हो जाता है और सामने ऐसा वातावरण खड़ा हो जाता है और भाव आ जाते हैं और अभिग्रह परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे तो अनेक अभिग्रह गुरुदेव ने धारण किया था। कभी कोई अभिग्रह उस दिन भी पूरा हो जाता, कभी उपवास भी हो जाता, कभी अष्टमी भी हो जाता, कभी 11 उपवास भी हो जाते। पुनः चातुर्मास 11 उपवास हो गए थे गुरुदेव को। निमल चातुर्मास में भी अभिग्रह पूर्ण होने में देर लग गई थी। क्षवर्षि मुनि अपने शासन में हो गए। उन्होंने अपनी लाइफ में 84 अभिग्रह को धारण किया था। एक बार ऐसा विग्रह धारण किया कि राजा कोई राजपद से भ्रष्ट हुआ हो, मिथ्यात्वी हो, हलवाई की दुकानी पर पालकी लगा के बैठा हुआ हो, बैठा बैठा सिर गुजार रहा हो, मध्याह्न का समय हो और उस समय तीक्ष्ण भाले से यदि माल कुआ बहरा है, कितना माल कुआ? 21 माल कुआ बहरा है, तो पार ना करना। द्रव्य क्षेत्र का भाव पूर्वक के अभिग्रह उन्होंने धारण किया। द्रव्य से माल कुआ, क्षेत्र से हलवाई की दुकान और काल से मध्याह्न का समय और भाव से सिर गुजारता हुआ बैठा हुआ हो। एक कृष्ण नाम का राजा इस तरह से राजपद से भ्रष्ट हुआ था और हलवे की दुकान पर बैठा हुआ था। बेटा बेटा राज की चिंता में सिर गुजार रहा था और वहीं पर से क्षमर्ष मुनि का पसार होना हुआ। मुनि को देख करके कृष्ण राजा को ये भाव आए, महाराज जी लाभ दो ना, आहार में लिए ना। तो मुझे रुक गए और बोलिए। तो उन्होंने भाले से भाला उस माल कुएं के अंदर लगाया और मुनिराज के सामने धरा। मुनिराज ने बोला कितने भाले हैं और कितने माल कुएं हैं? तब राजा ने कहा जितने आपके नसीब में उतने ही होंगे। कि नहीं, मुझे तो 21 माल कुआ बहने का अभिग्रह है, गिन के बताओ। और गिना तो हकीकत में 21 माल कुआ निकला। राजा ने सोचा मुनिराज बड़े ज्ञानी लगते हैं। तुरंत उन्होंने अपनी बात की, मुनिराज बताइए मेरा आयुष कितना बाकी है? तो मुनि ने कहा तुम्हारा आयुष, योग्य आत्मा को ढंग करके देख करके बताया कि तुम्हारा आयुष मान ली केवल 6 महीने का है। और ये मुनिराज तो बैठ के चले गए। लेकिन ये अभिग्रह 3 महीने और 8 दिन में परिपूर्ण हुआ। राजा ने तो बाद में जाकर के आत्मकल्याण कर लिया, दीक्षा ले ली। और अभिग्रह अनशन तप है, महोदय तप है, इससे भी अधिक ये तप बताया गया है। अनशन में तो नियत समय का तप होता है, भाई वो किया, छठ किया या 28 किए, फिर पाना, फिर बाद में भोजन ले सकते हो। पुनोदरी में भी आहार तो मिलता है लेकिन भले कम मिलता है। लेकिन ये अभिग्रहों में, ये वृत्ति तप में कब अभिग्रह पूरा हो पता नहीं। आज भी पूरा हो सकता है, 6 महीने भी लग जाते हैं। भगवान महावीर का मैं अभिग्रह 5 बार 25 में परिपूर्ण हुआ था, जो चंद्रमा ने परिपूर्ण किया था। कभी अभिग्रह पूरा भी नहीं होता है। पांडवों ने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के विहार करते हुए हस्तिनापुर में पधारे और वहां पर उनको भाव आया कि रेवता चल यहां से 12 योजन ही दूर है, वहां निर्मला भगवान है, उनको वंदना करने के बाद ही पारणा करेंगे। कि अभी लेकर विहार किया, रास्ते में पता लगा कि निर्मला भगवान का तो निर्वाण हो गया है, अब अभिग्रह पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। फिर तो वो पांडव सिद्धाचल पर जाकर के अनशन ले लिया और वहीं पर काल करके सीधे सीधा विराजमान हो गए। अब इस तप के बारे में विशेष आगे 3 नंबर का 4 नंबर का 10 त्याग के बारे में आगे क्या दिखाते हैं और ये बाह्य तप और अभ्यंतर तप हमें और क्या विशेष परिणाम मिलती है, ये अधिकार अगर वर्तमान सभी गुरु भक्तों को मिला। धन्यवाद।